बारिश तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है और अगर हम देखेंगे तो कई जगहों पे ये जहमत नजर आई, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करें, वहाँ पे किस तरह से बीरवा में वो कॉम्प्लेक्स जो है पानी की लपेट में आया। कल की अगर हम बात करूं तो जहली में पानी इंक्रीज हुआ है। मानसून सेशन की वजह से बारिशें शुरू हुई और हमने देखा कि इस बार भी काफ़ी ज़्यादा लोग घबराए, क्योंकि फिर से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई पूरे जम्मू कश्मीर में। गुज़िश्ता चंद दिनों से वादी कश्मीर में लगातार बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल बन चुकी है। सैलाब ने कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी किया है, और नुकसान की जब हम बात कर रहे हैं, सैलाब ने अपनी लपेट में हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर लैंड को लिया। और चंद दिन पहले कश्मीर में हमने देखा कि बड़ी इमारतों को भी सैलाब ने अपनी लपेट में लिया है। और जब हम शहर श्रीनगर की बात कर रहे हैं, एक तरफा इंतज़ामिया बुलंदबांग वादा कर रहा है कि शहर श्रीनगर को हमने स्मार्ट बनाया, और दूसरी तरफ जो ही हल्की फुल्की बारिशें होती है, मुकामी लोगों के अंदर परेशानी देखने को मिल रही है। लगातार बारिशों की वजह से कश्मीर में लोगों के अंदर खौफ देखने को मिल रहा है। लोग महसूस कर रहे हैं कि 2014 जैसे सूरत हाल बन सकती है। मेरे पीछे आप विजुअल्स में देख सकते हैं आप जहलिम इस वक्त शांत है, लेकिन जब कश्मीर में बारिशें तेज़ होती है तो ये जहलिम भी अपना एक खास चेहरा लोगों को दिखाता है। चंद दिनों से किस तरह की सूरत हाल वादी कश्मीर में थी, आइए देखते हैं। इससे पहले भी हमने देखा, पिछली बार जब बारिशें हुई थी तो तब भी पूरे जम्मू कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी। आज फिर से मानसून सेशन की वजह से बारिशें शुरू हुई और हमने देखा कि इस बार भी काफ़ी ज़्यादा लोग घबराए, क्योंकि फिर से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई पूरे जम्मू कश्मीर में। तो सरकार से हम यही गुजारिश कर सकते हैं कि जो जहलिम है वो उसकी ड्रेजिंग करे, क्योंकि इस वक्त हमने देखा साउथ कश्मीर में बहुत जगह पे लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद जो लाइटनिंग हुई, क्या छतमना त्राटे पे तेम की वजह से जो जहलिम है उसमें काफी ज्यादा स्लेट जो है वो बना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से स्मार्ट सिटी बनी है, हालांकि लोगों की सहूलियत के लिए ये बनाई गई थी ताकि जो श्रीनगर है वो डेवलप हो जाए, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे ये स्मार्ट सिटी कम और स्मॉल सिटी यानी कि सिटी को कम कर दिया गया, वो ज्यादा लग रही है। क्योंकि हम देखते हैं न सिर्फ बारिशों में है, उसके बगैर भी अगर हम देखेंगे तो कितना जो आम लोग हैं उन्हें कितनी मुश्किलात देखनी पड़ती है स्मार्ट सिटी की वजह से। आप देखिए, कुछ दिनों से लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और कई जगहों पे वाटर लॉगेज हुई। यहाँ तक कि अगर हम तवारीखी घंटाघर की बात करें तो ये एक हब माना जाता है। जब सयाह कश्मीर सैर व तफरी के लिए आते हैं वो भी इसी घंटाघर के पास आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो इस पानी की वजह से हमें वो घंटाघर भी कहीं ना कहीं डूबता हुआ नजर आया। उसी के चलते अगर देखा जाए, अगर करोड़ों रुपए इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लगे तो गवर्नमेंट को चाहे, मुतल्लिका इदारों को चाहे कि वो गौर फिक्र करे, वो एक कमेटी बिठाए ताकि देखे कि अगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में इतने सारे पैसे खर्च किए वो गए कहाँ, क्योंकि कहीं पे तो स्मार्ट सिटी नजर नहीं आ रही है। आप खुद देखिए, कुछ ही बूंदे बारिश की गिर जाती है तो पूरा श्रीनगर जहलिम बन जाता है। कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कोताही हुई है स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट में, कहीं ना कहीं कोताही तो हो ही गई है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जहलिम की ड्रेजिंग होनी चाहिए, ताकि फिर से जब कभी बारिश हो तो इस तरीके से पानी जो है वो पैदा ना हो और लोग भी इत्मीनान से बैठे, ये सैलाबी सूरत हाल पैदा ना हो।